नमस्कार मेरे साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरियस मैटर पर बात करने जा रहा हूं। सीरियस मैटर, और वो आम पब्लिक की आवाज नहीं है या किसी नेता की आवाज नहीं है। वो आवाज है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, थोड़ी सी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री वुड बी इन माइनॉरिटी वन डे। This statement was given by Allahabad High Court. इसका मतलब है हिंदी में कि बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक आबादी बन जाएगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है। क्यों है? दरअसल हमारे देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन, रिलीजियस कन्वर्जन, धार्मिक परिवर्तन उसको बोलते हैं, धर्म परिवर्तन। और ये बड़े पैमाने पर होती है और कानून के दायरे में। मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं। आई एम नॉट अ लॉयर, एडवोकेट, मैं कुछ नहीं। संविधान की कुछ बातें जानता हूं, यूट्यूब पर जो बातें आती है उसको सुनता हूं, न्यूज़पेपर में जो बातें छपती है उसको मैं पढ़ता हूं। मैं कोई कानून का ज्ञाता नहीं, न तो वकील हूं न तो जज हूं। लेकिन धर्म को लेकर और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को लेकर जो बातें छिड़ी है, ये एक सीरियस मैटर है और इसे हमें समझना होगा। बात एक मैटर उठा उत्तर प्रदेश में एक हमीरपुर जगह, जहां पर कुछ ईसाई मशीनरी द्वारा एक दलाल को फिट किया जाता है कि तुम दिल्ली चलो, और दिल्ली में उसको ईसाई बना दिया जाता है। इसको लेकर के विवाद छिड़ी है और उसे हिंदू धर्म के नाम पर लाया जाता है, और जो लाते हैं उसका वेशभूषा भी हिंदू जैसा ही होता है। बीच का वो दलाल होता है और इस ईसाई मशीनरी उसको काफी पैसा देता है और इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हमारे भारत के जो संविधान है उसमें रिलीजियस प्रचार के लिए कि आप धार्मिक प्रचार कर सकते हैं, शायद आर्टिकल 25 में ये चर्चा है। मैं कानून का उतना जानकार नहीं हूं, यूट्यूब के हिसाब से ही बोल रहा हूं। आर्टिकल 25 है उसमें कि धार्मिक प्रचार आप कर सकते हैं।
धार्मिक प्रचार का मतलब समझिए। जैसे मैं हिंदू हूं और वो है हिंदू, जिसको हिंदू के बारे में पता नहीं है, तो हम अपने ही हिंदू को हिंदू धर्म के बारे में प्रचार करेंगे। रामचरितमानस, महाभारत, गीता उनको हम देंगे, हिंदू धर्म के बारे में हम बताएंगे। ये प्रचार हो। ईसाई वाले हैं, वो भी प्रचार कर सकता है। रिलीजियस जो है वो प्रचार कर सकता है, धार्मिक प्रचार कर सकता है। इस संविधान में लिखी गई है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं वकील और जज नहीं हूं और ज्ञाता नहीं हूं। यूट्यूब पर जो बातें हमने सुना है, न्यूज़पेपर में जो देखा है, उस पर बोल रहा हूं। अब देखिए, धर्म प्रचार के लिए आप चले और आप उसको धर्म में परिवर्तन करा दिए, धर्म परिवर्तन करा दिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक कानूनी बात नहीं कह रहा है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रचार तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रचार के बहाने आप धार्मिक परिवर्तन नहीं करा सकते। मेरे बिहार के बहुत सारे छठ पूजा करने वाले लोग हैं। दिल्ली में, नसीरपुर में, छतरपुर में, शास्त्री नगर में बहुत ऐसे जगह है जहां पर हमारे बिहार के गरीब लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं। उन गरीब लोगों को कपड़ा देने के बहाने, सेवा करने के बहाने ईसाई जो लोग हैं, क्राइस्ट उसको ले जाता है, कपड़ा देता है, उसके बच्चे को बुक देता है, पुस्तक देता है और फिर उसको धर्म परिवर्तन कराता है। यानी आप सेवा के माध्यम से, सेवा करने के लिए आप किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये ठीक नहीं है। मदर टेरेसा जी भारत में सेवा करती थी लोगों को। मदर टेरेसा का नाम सभी जानते हैं। भाई वो शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत में बहुत सारे ईसाई मशीनरी को खोली। आदिवासी इलाके में, गरीब इलाके में, लेकिन वो सेवा तो करती, लेकिन उसके अंदर जो है ना बहुत बड़ा छल कपट था। सेवा करना ठीक है, लेकिन सेवा करने के माध्यम से उसको धर्म परिवर्तन कराना ये उचित नहीं है। लेकिन मदर टेरेसा यही काम करती थी, वो धर्म परिवर्तन कराती थी। जो भी सेवा के लिए पहुंचे उस सबको वह ईसाई बना देती थी, लेकिन फिर भी उसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। जब आप किसी लोभ लालच में सेवा करते हैं, यानी धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप सेवा करते हैं, तो इससे भगवान खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप लोभ लालच में आकर के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जो हिंदू है उसको आप ईसाई बना रहे हैं। मुस्लिम लोग भी हिंदू, मुस्लिम लोग भी हिंदू
प्यार मोहब्बत में फंसाकर उसको मुसलमान धर्म में बदल देता है कि तुम मुसलमान बनो। यह सिर्फ दिल्ली में की घटना नहीं है, हमारे सीतामढ़ी में भी कई जगह है। पूरे भारत में धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मेजॉरिटी पीपल ऑफ दिस कंट्री वुड बी इन माइनॉरिटी वन डे। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन अगर होता रहा, रिलीजियस कन्वर्जन होता रहा, तो जो माइनॉरिटी है वह मेजॉरिटी में बदल जाएगा और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में चला जाएगा। इसे रोकना है। और भारत जो देश है ये एक भूमि का टुकड़ा लोग समझे, लेकिन ये हमारी मातृभूमि है, मां। और मां कभी टुकड़े में नहीं हो सकती। हमारी सभ्यता और संस्कृति बची रहे, इसकी लड़ाई हमें लड़ना होगा। जब संस्कृति आपकी खत्म हो गई, योर कल्चर, आपकी संस्कृति खत्म हो गई, आपका देश खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले कल्चर को बचाना है, संस्कृति को बचाना है। हम हिंदू लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जो गरीब लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा धार्मिक परिवर्तन हो रहा है। वो गरीब लोग दिल्ली में, बिहार और यूपी के लोग जो हिंदू हैं वो आते हैं कमाने के लिए और उसको लोभ लालच दे करके ईसाई बना देता है। छठ पूजा वो करते हैं और उसके घरों में ईसा मसीह का फोटो लगा हुआ है, उसके घरों में बाइबल की पुस्तकें रखी हुई है। कहेगा कि ये भी धर्म है। वो भोला भला आदमी है, वो गरीब महिला है जो कि झोपड़ी में रहती है, फ्लैटों में काम करने जाती है, खाना बनाती है। उसे ये भी पता नहीं है कि ईसा मसीह कौन है। उसको ईसा मसीह कह करके एक पुस्तक दी जाती है कि ये भी देवता है। इस तरीके के छल कपट चल रहा है मेरे देश में। कुछ ईसाई जो है वो हिंदू की तरह चंदन भी करता है और वो वस्त्र भी पहनता है। उसका जो कपड़ा होता है वो पीला होता है, गेरुआ होता है, सैफरन कलर का होता है, माला भी लटकाए रहता है। ध्यान रखिएगा, वो देखने में हिंदू जैसा लगता है लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी चाल है। वह हिंदू बन करके जाता है, हिंदू समुदाय में किताबें बांटता है, ईसाई वाला, लेकिन वो चंदन टीका करता है, जिनेऊ पहने रहता है और धोती कुर्ता पहने रहता है। इस तरीके से वेश को बदल करके भारत की सभ्यता और संस्कृति पर हमला कर रहा है। और हम हिंदू लोग जागते नहीं हैं।
ये अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहा है, ईसाईकरण। जब मैं कुछ छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं से पूछा तो कह रहे हैं कि हमको कहने के लिए आया कि ईसा मसीह भी देवता है, हमको कहने के लिए आया और किताब भी दिया, हमारे बच्चों के पढ़ाई का खर्च दिया, हमें पैसे से मदद किया और चर्च में ले जाकर हमारा धर्म बदल दिया। वो टांगे रहता है, वो कट वाला माला जो क्रॉस वाला होता है, ये ऐसा है, एक क्रॉस वाला होता है, एक क्रॉस वाला माला बोर्ड पर नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन क्रॉस वाला माला पहने रहता है। मैंने पूछा कि भाई ये क्रॉस वाला कहां से पहन लिया? तो चर्च में गए तो पहना दिया। भोले भाले लोगों के साथ इस तरीके के सातिराना काम करना ये सही नहीं है, और हमारे देश का संविधान भी इसकी इजाजत, परमिशन नहीं देती है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और धार्मिक जो परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, इसको रोकना जरूरी है। यह धार्मिक परिवर्तन की बात नहीं है मेरे मित्रों, यह हमारी सभ्यता संस्कृति पर हमला करता है। हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटाने की बहुत बड़ी साजिश है और इसके खिलाफ हमें एक जंग की शुरुआत करनी होगी और तब जाकर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा सकते हैं। इसीलिए हम दिल्ली में कई जगह पर यह काम करने जा रहे हैं जहां पर ईसाईकरण तेजी से हो रहा है। नसीरपुर में हो रहा है ज्यादातर, जहां बिहार के गरीब लोग हैं उसको प्रलोभन देकर के ईसाई बनाया जा रहा है और हम इस पर काम करना शुरू किए हैं। मैं अपने दोस्तों से चाहता हूं, मित्रों से चाहता हूं, हिंदू समाज से चाहता हूं कि हमारी कुछ मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।